किस तरीके से आप महिलाओं के लिए काम करेंगे। जब आपका स्लोगन ही है बेटा बचाओ जी, तो सबका साथ सबका विकास कैसे कर पाएंगे? जी, कहने का हमारे मतलब यही होता है, जैसे पहले पितृसत्ता चला करती थी, लोग क्या है कि हमारा भारतीय संविधान राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जी, है ना, वही चीज सभी को बराबरी का अधिकार है। तो अगर एक जहाँ पे अगर बात करें प्राचीन काल से लेकर अब तक पुरुष प्रधान देश रहा, इसीलिए तो संविधान ने जो है ये नियम लाया है कि सभी को बराबरी का अधिकार और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में इसीलिए दिया। इस हिसाब से कहाँ संविधान तो समानता का अधिकार देता, तो 33% कहाँ से आरक्षण की बात आप कहते हैं? यहाँ तो आप बांटना शुरू कर दिए, यहाँ संविधान कहाँ बचा? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के स्लोगन लगाने से महिलाएं आपको वोट करेंगी? हाँ, एकदम करेंगी, क्योंकि 4.5 लाख लगभग ऊपर ही होंगी, कम नहीं होंगी। मेरे 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, एक गोरखपुर है जो बहुत ही मतलब हॉट सीट रहती है ना जी। यहाँ पे बड़े बड़े प्रत्याशी लड़ रहे हैं। काजल निषाद जी जो है इंडिया अलायंस की है ना, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। वहीं दूसरी ओर बात करते भारतीय जनता पार्टी, एक सुपरस्टार भोजपुरी के रवि किशन जी लड़ रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि आप उनके सामने कहीं हैं? नहीं, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2243 पार्टियां 2019 में हमने कैलकुलेट किया था, जिनका सारा मैनिफेस्टो हमने पढ़ा। क्या गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे? उन्होंने कहा है कि 30 लाख नौकरियां देंगे, क्या उसमें पुरुष के लिए नहीं होगी? सर, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर पुरुषों के लिए जगह होती तो ये रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ही केवल नहीं करते। मर्द को दर्द नहीं होता। दोस्तों, डायलॉग तो आपने सुना होगा। ये डायलॉग बहुत फेमस मूवी मर्द का है। और अगर इस मूवी की बात करते हैं तो 80 और 90 के दशक में एक अपना अनुपम स्थान बनाया था। दोस्तों, चुनावी यात्रा के दौरान आज गोरखपुर में है। हमारे पीछे देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा सा एक ताल है जिसे रामगढ़ ताल कहते हैं, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि इसकी सौंदर्यता का, इसकी सुंदरता का जो है लुत्फ उठाते हैं। इसी दौरान हमारी भेंट हो गई, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है। एक ऐसी पार्टी जिसका नाम है मर्द। अगर मर्द के बारे में बात करें, एक इनके पास पंपलेट है, मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। मर्द का मतलब है इनका मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। और ये एक मुहिम चलाते हैं। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी ने एक मुहिम चलाई थी हरियाणा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक उसी तरीके से ये बेटा बचाओ अभियान चलाते हैं। और गोरखपुर से जो है लोकसभा प्रत्याशी है, इनसे बात करेंगे आखिर इनकी पार्टी किन मुद्दों पे काम करती है और इनका चुनावी कैंपेन कैसा जा रहा है और किस तरीके से लोगों को ये कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है महोदय। नमस्ते। मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सोनू राय है। मैं ग्राम सभा डी घाट, थाना जंघा, तहसील चौरी चौरा, जिला गोरखपुर का निवासी हूँ। और मैं 2018 से मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल मर्द पार्टी बनी, और 2019 में लोकसभा बनारस में और लोकसभा लखनऊ में पहले बार 2 जगह से हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी की। मुझे फेसबुक पे, जो तब केवल लोकसभा प्रत्याशी हुआ करते थे, पार्टी को चलाने का कार्यभार चलाते थे, लेकिन उस समय प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के नहीं थे, लेकिन इस समय वो हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं, जो बनारस से श्री आशुतोष पांडे जी लड़े थे। और जब उनका एक बार रात को 11 बजे मैं सोशल मीडिया ऐसे ही चला रहा था, और मुझे भी उसी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे एक मैसेज आता है कि मैं बनारस से लोकसभा प्रत्याशी मर्द पार्टी से हूं, और मुझे एक सारथी की ज़रूरत है जो मेरी गाड़ी ड्राइव कर सके। मेरे पास लाइसेंस भी था, मैं युवा भी था, एक जोश था कि एक पुरुषों के लिए लड़ाई लड़ने वाली कोई पार्टी इस देश में बन रही है। ये गर्व हो रहा था कि हम भी एक देश के बेटे हैं, और शायद अब हमको भी बचाने के लिए ये मुद्दा शुरू हुआ है। अगर आप बेटे बचाओ अभियान में लगे हुए हैं तो कैसे मतलब सर्व समाज का विकास हो पाएगा? किस तरीके से आप महिलाओं के लिए काम करेंगे? जब आपका स्लोगन ही है बेटा बचाओ जी, तो सबका साथ सबका विकास कैसे कर पाएंगे? जी, कहने का हमारे मतलब यही होता है, जैसे पहले पितृसत्ता चला करती थी, लोग आज भी कहते हैं कि हमारा देश जो है पितृसत्ता रहा है।
मैं कहना ये चाहता हूँ कि पिता से ही बेटी भी है और बेटा भी है। हमारा पिता कभी भेदभाव नहीं हमारे बेटियों और बेटों में किया। फिर ये सरकार कौन होती है, नया कानून बना करके एक नया कानून बनाती है और कहती है नहीं बेटे दरिंदे हैं, बेटे राक्षस हैं, बेटे इस तरह के हैं। लिखते हैं लोग, तमाम तरह के लिखते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 99% दहेज के केस फर्जी पाए जाते हैं, जहां बात कौन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में ये एनसीआरबी का रिपोर्ट है सर। कब का है रिपोर्ट एनसीआरबी का? ये आप बता पाएंगे सर? आप ऑन कैमरा हैं जी। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने 2005 में 2005 लीगल टेररिज्म में इसको कानून लेकिन अब हम जो है 2024 में रह रहे हैं ना जी। आप मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, धीरे धीरे ये बढ़ता गया, ये घटा नहीं है। इसमें एक बात कर लेते हैं कि देखिए क्या है कि हमारा भारतीय संविधान राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार जी, है ना, वही चीज सभी को बराबरी का अधिकार है। तो अगर एक जहाँ पे अगर बात करें प्राचीन काल से लेकर अब तक पुरुष प्रधान देश रहा, इसीलिए तो संविधान ने जो है ये नियम लाया है कि सभी को बराबरी का अधिकार हो। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में इसीलिए दिया। इस हिसाब से कहाँ संविधान तो समानता का अधिकार देता, तो 33% कहाँ से आरक्षण की बात आप कहते हैं? यहाँ तो आप बांटना शुरू कर दिए, यहाँ संविधान कहाँ बचा? संविधान तो हमको इक्वालिटी की जरूरत करता है कि बराबर के आप हैं। तो क्या आपको लगता है संविधान बांटने का काम कर रहे हैं? नहीं, कानून। हम संविधान को तो इज्जत करते हैं और कहना भी चाहेंगे नहीं मेरा संविधान नहीं गलत है। हमारे यहाँ गलत कानून बन रहे हैं, नए नए कानूनों को बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है सरकार से कि इस पे विवेचक बैठे, विवेचना करें, कम से कम जाने कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है मूकबद्ध होकर के केवल जो है तमाशा देख रही है और कोई काम नहीं रह गया। सिर्फ बेटों को जो है हत्या करने वाला, अपहरण करने वाला, बलात्कारी, जहाँ जहाँ तक कोई शब्द ना मिलता हो वो शब्द भी हम बेटे सुनने के लिए मजबूर है इस देश में। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के स्लोगन लगाने से महिलाएं आपको वोट करेंगी? हाँ, एकदम करेंगी, क्योंकि 4.5 लाख लगभग ऊपर ही होंगी, कम नहीं होंगी। मेरे देखने में जब तक था 4.5 लाख महिलाएं जो जेल गई, वो दहेज उत्पीड़न और झूठे घरेलू हिंसा और पास्को एक्ट और ऐसे कई कानून बने हुए हैं। छोटे छोटे 152 कानून है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए एक भी नहीं है, जिसमें बेटों की माँ और बहनें खास करके उसमें आरोपित हुई और वो जेल गई। क्या वो महिला नहीं है साहब? अगर वो महिला हैं तो वो सपोर्ट जरूर करेंगी अपने बेटों के लिए, जो माँ हैं एक बेटों की। एक बात मान लेते हैं, आप बेटा बचाओ अभियान चला रहे, एक मुद्दा हो गया और परिवार और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आप 80 सीटें उत्तर प्रदेश में, एक गोरखपुर है जो बहुत ही मतलब हॉट सीट रहती है ना जी। यहाँ पे बड़े बड़े प्रत्याशी लड़ रहे हैं। काजल निषाद जी जो है इंडिया अलायंस की है ना, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, एक सुपरस्टार भोजपुरी के रवि किशन जी लड़ रहे हैं जी। तो क्या लगता है कि आप उनके सामने कहीं हैं? नहीं, नाम है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 2243 पार्टियां 2019 में हमने कैलकुलेट किया था, जिनका सारा मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, तो उसमें सब में सिर्फ यही देखने को किया। आज भी मैं 2024 का मैनिफेस्टो पढ़ा सारे पार्टियों का, तो मुझे सिर्फ ये देखने को मिला कि बहनों को इतना दे देंगे, बेटियों को इतना दे देंगे, 1 लाख दे देंगे साल का, 2 लाख दे देंगे, लेकिन कहीं भी महिलाओं को ये सुविधा दे देंगे, ये कानून दे देंगे। कहीं पुरुषों का, बेटों का, भाइयों का नाम ही नहीं है किसी मैनिफेस्टो में। अदर किसी भी पार्टी में 2243 पार्टियां हैं साहब। तब हम कहना चाहते हैं कि हम एक मुद्दे पे नहीं हैं, हम इंडिया आबादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, उन्होंने कहा है कि 30 लाख नौकरियां देंगे। क्या उसमें पुरुष के लिए नहीं होगी? सर मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, अगर पुरुषों के लिए जगह होती तो ये रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ही केवल नहीं करते, ये दोनों के लिए करते। ठीक, अगर समानता का अधिकार रखते, जो ये कहते हैं युवा कह के जो पुरुषों को जात और धर्म में बरगलाया जाता है, मैं उन युवाओं से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इन लिंग भेदी कानूनों को समझिए। अगर आप पुरुष हैं, बेटे हैं, भाई हैं, पिता हैं, तो आपको अपना कानून समझना होगा, अपना स्वतंत्रता अपने लिए लेना ही पड़ेगा। चलो, ये बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। कैंपेन कैसा आपका जा रहा है? जी, मेरा कैंपेन चल रहा है और धीरे धीरे पुरुष जो है जुड़ रहे हैं और पुरुषों की सोच बदल रही है। जिससे मैं मिलता हूं वो यही कहता है ये नया मुद्दा है और शायद हम लोगों के बचाव में आप आए हैं, तो हम लोग जरूर समर्थन करेंगे। सारे बेटे यही कहते हैं। क्या आपको लगता है पुरुष वोट दे देंगे, आप जीत जाएंगे गोरखपुर से? मैं ये जानता हूँ कि गोरखपुर में 10,84,000
10,000 कुछ वोट केवल पुरुषों का है। मैं मानता हूँ उसमें 8 लाख कुछ महिला वोट भी है। मैं कहता हूँ अगर बेटों की माँ होंगी, बहनें होंगी, बेटियाँ होंगी तो भी वो अपने बेटे को, भाई को और पिता को वोट जरूर करेंगी। मैं उनसे भी विनती करता हूँ और अपने भाई, बेटे और पिता से तो विनती करता ही हूँ। तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही हैं? जी नहीं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री कपिल मोहन चौधरी जी हैं जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं। मेरे राष्ट्रीय सचिव जो हैं श्री आशुतोष पांडे जी जो गोंडा से बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ जो 2019 के बाद से रहा और आज तक भी हूँ। और मैं एक सारथी भी हूँ अपने जो है पार्टी के परिवार का। अच्छा, क्या नाम बताया? सोनू राय। अच्छा, सोनू राय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोनू राय जी जो जिनके मुद्दे हैं मतलब बेटा बचाओ अभियान चला रहे हैं और इस तरीके की छोटी छोटी पार्टियों को भी आपके बीच लाने का काम न्यूज़ ताबड़तोड़ करता है। इस तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए देखते रहे न्यूज़ ताबड़तोड़। कैमरामैन आनंद शर्मा के साथ मेरा नाम बलवीर कश्यप है। न्यूज़ ताबड़तोड़ में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।